ने कहा प्रभु अब कोई कामना नहीं, अब कोई वासना नहीं, अब कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा तेरी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है। क्योंकि जब कोई भक्त भगवान से मिलने जाता है तो भगवान खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है। 36,000 वर्षों तक के राजा पृथ्वी पर रहोगे। 36 वर्ष नहीं, कितना? 36,000 वर्ष तक। और जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो इसी शरीर से तुम आओगे मेरे धाम। और मेरा जो सिंसुमार नाम का लोक है, उस लोक को मैं तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री कर दूंगा। और उस लोक को जब तुम आ जाओगे तब से ध्रुव लोक कहा जाएगा। और फिर तुम तारे के रूप में रहोगे और आकाश में सबसे अधिक चमचमाता हुआ, चमकता हुआ तारा तुम ही बन के रहोगे और तुम्हारे नाम पर ध्रुव तारा जाना जाएगा। क्यों? तुम बाल्यावस्था में जिस आयु में मुझसे मिले हो, ये आयु खेलने कूदने की है। और जब खेलने कूदने की कामना छोड़ के जब कोई मुझसे जुड़ता है, वासना के समय जब कोई राम से जुड़े तो वह पूजा सबसे बड़ी होती है। जो आयु वासना की थी, जो खेलने कूदने की थी, वो तो तुमने मेरी पूजा में लगा दी। अच्छा, ध्रुव जी महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिया तो संतों ने सुना कि ध्रुव को 6 महीने के तप से भगवान का 5 महीने का तप, 6ठे महीना दर्शन हुआ। तो जितने पुराने पुराने महात्मा थे, सफेद सफेद दाढ़ी, हजारों हजारों वर्षों से तप करके बैठे थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अवंत राम कही आवत। उन सभी संतों ने कहा हम चलेंगे भगवान जी से मिलने और पूछने कि हम हजारों वर्ष से तप कर रहे हैं, प्रभु आप नहीं मिले। और ध्रुव को 5 महीने के तप से मिल गए। तो ये तो पक्षपात पूर्ण आपका व्यवहार हुआ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सब लोग जब चले भगवान से मिलने के लिए तो भगवान ने सोचा आने में तो बहुत देर होगी, चलो मैं एक लीला कर दूं। तो भगवान ने एक नदी बना दी अपने लोग के पहले। और भगवान एक नौका लिए और केवट बन के बैठ गए। संत जा रहे थे, संतों ने केवट से कहा, केवट जी हम लोगों को भगवान जी के पास जाना है, जरा हमको बैठा के पार कर दो। केवट ने कहा आओ बैठो। जब सब संत नदी पे नौका में बैठ गए और जब भगवान नौका लेके चले तो कुछ दूर जाने पर सफेद सफेद पहाड़ दिखाई देने लगे, सैकड़ों पहाड़। तो संतों ने कहा केवट तुम तो यहीं रहते हो ना? केवट ने कहा हाँ। अच्छा तो ये सफेद पहाड़ों का इतिहास बताओ। हम कैलाश का इतिहास जानते हैं, हम विंध्य का भी इतिहास जानते हैं, इसका इतिहास तुम बताओ। तो केवट ने कहा महाराज क्या इतिहास बताएं। एक ध्रुव नाम का भक्त हुआ है, आज से थोड़े हुआ, जुगों जुगों से, कल्पों कल्पों से हो रहा है। जन्म लेता है, तब करता है, उसकी हड्डियां पड़ी रह जाती हैं। ये जितने पहाड़, हड्डियों के पहाड़ देख रहे हो ना, उसी की हड्डियों के हैं। सुना है उसकी हड्डियों से ये सब पहाड़ बने हैं। इतना जन्म तक तप किया है तो सुना है इस बार उसको 5 महीने के तप से दर्शन हो गया है। सुना है इस बार ठाकुर जी उसको मिल गए हैं। संतों ने कहा तब अब हमको वापस करो, हम हजारों ही वर्ष में घबरा गए और यहाँ तो हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ। नारद जी आए प्रतिष्ठानपुरम प्रयाग, वहीं के रहने वाले थे ध्रुव जी। राजा ने कहा महाराज जी आप तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, घूमते ही रहते हैं, हमारा बेटा 6 महीने से गायब है, आपने कहीं देखा हो तो बताओ। नारद जी ने कहा देख मिला था, हमने चेला बना दिया, बड़ा भारी तप किया, भगवान जी आशीर्वाद दे दिए हैं और भगवान जी से मिल के आ रहा है।
राजा ने डुग्गी पिटवा दी, उसके स्वागत की तैयारियां करो। सुहागिनी नारियां कलश लेके द्वार पर खड़े हो, हाथी सजा दिए जाए, स्वागत करने के लिए, वेद पाठ करने के लिए आचार्यों को बुलाया जाए, माल्यार्पण हो, आरती हो। ध्रुव से किसी ने बताया तुम्हारे राज्य में तो तुम्हारे स्वागत की तैयारी हो रही है। ध्रुव रोने लगे, वाह प्रभु, जब तक मिला न था कोई पूछता न था, अरे तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। यही राज्य है जहां बैठने को नहीं मिलता था, अब मेरे स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग खड़े थे, राजा जी, सुनीति जी, सुरुचि जी को कुष्ठ की बीमारी हो गई थी, थोड़ी पीछे खड़ी थी, लेकिन आई वो भी थी कि मेरा जो स्वभाव था मैंने किया, जरा देखें वो क्या करता है, क्योंकि हमें तो हम काम से मिले थे, क्रोध से मिले थे, तो हमने किया, वो तो भगवान से मिल के आ रहा है। देखें अब सम्मान, मान, आदर, वैभव, शक्ति लेके लौट रहा है, वो भी हमें धक्का देता है, हमारे ही जैसा करता है कि कुछ अलग। ध्रुव जी आए, मित्रों ने सोचा हमसे मिलेगा, माँ ने सोचा हमसे मिलेगा, पिता ने सोचा हमसे मिलेगा, गुरुजनों ने सोचा हमसे मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा सबसे मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम धक्का मारने वाली सौतेली माँ सुरुचि से मिलना चाहते। वो कहाँ गई? आज उसने धक्का न दिया होता तो भगवान से मिलने का मुझे सौभाग्य न मिलता। उसके अपमान और अवमानना ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। इस दुनिया में बहुत लोगों के अपमान होते रहते हैं, अपमान का बदला अपमान होता है, लेकिन सद्गुरु होता है तो अपमान का बदला अपमान नहीं, अपमान का बदला विकास होता है। नारद जी मिल गए, अच्छी मां थी, तो ध्रुव जी प्रतिक्रिया में नहीं फंसे, तो भगवान से मिलन हुआ। राजा ने घोषणा कर दी मेरे उत्तराधिकारी ध्रुव होंगे, फिर वहीं के राजा ध्रुव जी बने। इसी वंश में पृथु जी महाराज का अवतार हुआ। पुरंजनोपाख्यान का वर्णन, प्रचेता गणों का वर्णन है। 5वां स्कंद प्रारंभ हुआ और 5वें स्कंद में मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत का वर्णन है। प्रियव्रत जी ने ही 7 समुद्रों का निर्माण किया। उनके पास एक ऐसा रथ था कि जिसमें बहुत प्रकाश था, करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश था। जब उस रथ को लेके वो निकलते थे तो रात को भी दिन कर देते थे, लेकिन वो निकलते नहीं थे। क्यों? रात को दिन कर दूंगा तो रात में लोग सोएंगे नहीं, तो आराम नहीं करेंगे, तो काम कैसे करेंगे? तो दिन में लोग सोते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में लोग सोते हैं, ये व्यवस्था बनी है। लेकिन मंत्रियों ने बताया लोग दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, बस सोने और खाने में ही जीवन बिता रहे हैं, भगवान का भजन तो कोई नहीं कर रहा है। तो प्रियव्रत जी ने कहा चलो दिन के हिस्से में तुम लोग काम करो, लेकिन रात के समय में राम राम करो। रजनीमपि दिनम करिष्यामि, मैं रात को दिन बना दूंगा। बाणमुक्तम भगवतोत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचिद अंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायण हिनवंती। जब रथ लेकर के चले तो इतना विशाल रथ था, उसका जो चक्का था, पहिया थी, उसके खाइयों से समुद्र बन गया। फिर बाद में सगर के पुत्रों ने खोद के बड़ा किया तो उन्हीं गड्ढों को सागर कहा गया, समुद्र से उसका नाम सागर पड़ गया। तो प्रियव्रत महाराज ने समुद्र बनाया और रघुवंश ने उसे सागर बना दिया और विस्तृत किया। यज्ञ के प्रसंग में भगवान आए, भगवान ने कहा जिसे भजन करना होगा कभी भी भजन कर लेगा, जो हमारी व्यवस्था है दिन और रात की, उस व्यवस्था को बिगाड़ो मत, रात को दिन मत करो। लोग भजन करें इससे अच्छा है कि तुम भजन करो। नारद जी के साथ प्रियव्रत जी भगवान के भजन के लिए गुफा में चले गए। मनु जी ने भगवान से शिकायत की, नारद जी अपक्व लोगों को भी सन्यासी बनाने लगते हैं।
तो भगवान ने आकर के कहा, देखो राजन, तुम गुफा में छिप करके मेरे भजन में लगे हो, लेकिन मन में कोई इच्छा है कि नहीं, गृहस्थी की, वासना की, कामना की, संसार के सुख की। प्रियव्रत जी बोले, इच्छा तो थी, लेकिन गुरु जी कह रहे थे तो हम क्या करें। भगवान ने नारद जी को डांटा, भगत की इच्छा समझे नहीं और लेके चल दिए सन्यास आश्रम के तरफ। जिसके मन में वासना है और उसे सन्यासी बना दोगे तो समय पाते फिर वासना की तरफ भागेगा। तो बिना समझे किसी को सन्यासी बना देना ये खतरनाक खेल हो सकता है। जाओ। और फिर प्रियव्रत महाराज ने विवाह किया और भगवान का खूब भजन किया। फिर उनके पुत्र आग्निद्र हुए, फिर नाभि हुए और नाभि के घर यज्ञ हुआ और यज्ञ से उनके घर भगवान ऋषभ देव के रूप में पधारे। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव को जैनियों ने भी तीर्थंकर माना। इन्हीं के पुत्र के द्वारा जैन धर्म का भी प्राकट्य हुआ। जैन और सिख धर्म हमारे सनातन का अंग है, ये भी सनातनी है, इनको बाहर का नहीं समझना चाहिए। ऋषभदेव के पुत्र भरत जी महाराज राजा बनाए गए। वो अपने पुत्र सुमति को राजा बना करके पुलहाश्रम गंडकी नदी के तट पर गए। मृग के बच्चे में आसक्त हुए, मृग वंश में जन्मे, ध्यान बना रहा, फिर ब्राह्मण वन में जन्मे। फिर ब्राह्मण बनने के बाद जड़ भरत नाम पाए। राजा रहुगण की पालकी तक उठानी पड़ी। भटकाव ऐसा होता है, नहीं ठहरे तो भटकते रह जाएंगे, कहीं न कहीं तो ठहरना पड़ेगा। नदी में भटकते हुए किसी तट को पकड़ लें, सहारे को पकड़ लें तो ठहर जाएंगे, नहीं तो भटकते भटकते तो सागर के खाइयों में जाके गिरना पड़ेगा। इसीलिए भटकने से अच्छा है ठहर जाया जाए और मान लिया जाए कि भगवान के भजन से ही कल्याण है। इसी स्कंद में भूगोल, खगोल, भवाटवी का वर्णन और 21 प्रकार 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन। नरकों का नाम सुनते ही राजा परीक्षित डर गए। कहा, महाराज नरक क्या होता है? सुखदेव जी ने कहा, पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष के नीचे दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं, वहां पापियों को दंड दिया जाता है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हम भी तो अपराधी हैं, पापी हैं, निरपराध महात्मा के गले में सांप डाला था, तो नरक हमें भी जाना पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा, सीट कन्फर्म है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भागवत सुन के भी नरक जाना पड़ता है क्या? परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, चालाक हो गए हो, काम तो तुम्हारा नरक का था, लेकिन भागवत जी की करुणा कृपा से अब नरक नहीं मिलेगा। कैसे? कोई कितना भी अपराधी हो, जिला जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों के द्वारा मृत्यु की सजा मिली हो, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि जिला जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा दिए हुए निर्णय को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं कि नहीं? राष्ट्रपति की यही तो महिमा है कि वो मृत्यु की सजा को भी माफ कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री को भी देना पड़ता है, आने पर उठना पड़ता है, क्योंकि जो अधिकार उनको है वो किसी को नहीं है। और जो जीवन दे सकता है वही हमारे देश का प्रथम नागरिक। जब भारत के राष्ट्रपति की ये क्षमता है, तो जो मेरे राम जी और जो मेरे कन्हैया जी बड़े बड़े ब्रह्मा और बड़े बड़े देवताओं के राष्ट्रपति हैं, क्या वो हमारे कर्मों को माफ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते? यही प्रसंग बताने के लिए भागवत का 6ठा स्कंद है, जिसमें 19 अध्याय है। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। दया, कृपा, करुणा से ही आपकी मानवता का, आपके अंदर के दया का पता चलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक
ब्राह्मण था, वो कन्नौज में रहता था। विवाह हुआ था, नवोढ़ा पत्नी आई थी, बड़ी सुंदरी चंद्रमुखी। लेकिन प्रारब्ध तो देखो, फल फूल लेने गया था जंगल में, वैश्या को देख के ऐसे आसक्त हुआ कि अपनी चंद्रमुखी को भूल गया, बदसूरती के पीछे लग गया। भाग्य और प्रारब्ध तो देखो। रहते रहते बहुत से उसके पुत्र हो गए, संतति हो गई, संतानें हो गईं। वो पिछले जन्म में तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक माघ के महीने में कल्पवास करता था, गंगा नहाता था। और जिस कन्या में वैश्या में आसक्त हुआ था, वो कन्या भी नहाती थी। एक दिन वो जा रहा था नहाने के लिए, नंगे पांव नंगे बदन नहाने जा रहा था। एक कौपीन लगाया हुआ था, ठंडी इतनी पड़ रही थी कि मूर्छित होकर गिर पड़ा। ये जो वैश्या बनी थी वो कन्या थी, अपने पिता को नहलवाने ले जा रही थी। उसका कोई भाई नहीं था, तो बिटिया ही अपने पिताजी की सेवा करती थी। अब बगल में एक मूर्छित कोई पड़ा हुआ है, यह देख करके बुजुर्ग उस व्यक्ति ने अपनी बेटी से कहा कि तुम इसके ऊपर जाके लेट जाओ, तुम्हारे शरीर की गर्मी से इसके प्राण बच जाएंगे, और किसी का प्राण बचाना गंगा नहाने से कम नहीं होता है। कन्या ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वो जाके उसके ऊपर लेट गई। ब्रह्मचारी ठीक हुआ, ऊपर कन्या को लेटे देखा, बस आवेश में श्राप दे बैठा, मैं मर जाता लेकिन ब्रह्मचारी हूं, कैसे तुमने मेरे शरीर को छू दिया, मैं श्राप देता हूं अगले जन्म में तू वैश्या बन जाएगी। कन्या के आंसू निकल पड़े। पिताजी आप तो कह रहे थे प्राण बचाना गंगा नहाने से कम नहीं होता है, क्या यही फल है? मैं भी श्राप देती हूं, अगले जन्म में तुम लंपट पुरुष बनोगे और मुझ में आसक्त बनोगे। बस गलती हो गई। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, किससे गलती नहीं होती। गंगा नहाने के बाद भी गलती हो सकती है, इसलिए गंगा नहाने के बाद सजगता न जाने पाए। कोई ज्ञानी और संत होने के बाद भी प्रतिक्षण प्रतिपल जब आप यात्रा में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, तब तो और बड़ी सजगता की जरूरत होती है, क्योंकि गति में होते हैं ना, और गति में जब टकराहट होती है तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। अब वही अजामिल उस वैश्या में आसक्त हुआ था, जन्मा कहीं और था, पूर्व जन्म के। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु श्राप का फल तो मिल गया, लेकिन गंगा नहाने का फल कब मिलेगा? भगवान बोले अब समय आ गया। और कुछ संत लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, भगवान ने प्रेरणा दी, अब वो संत अजामिल के गांव पहुंच गए। अजामिल तो कहीं गया हुआ था। संतों ने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, महाराज इधर भैया इधर कोई भगत जी हैं जो हमारे खाने पीने रहने की व्यवस्था कर दें? गांव वाले ने कहा, थोड़ा वो दुष्ट आदमी था, कहा महाराज हमारे पूरे क्षेत्र में कोई संत आए तो एक भगत जी हैं जो अच्छी सेवा करते हैं। उसने तो ये वाली सेवा बताई, शाम हो गई थी, संतों ने ये वाली सेवा समझ ली। महाराज इतनी अच्छी सेवा करता है, अजामिल नाम है। संतों ने सोचा कि इतनी अच्छी सेवा, तो चलो आज उसी से मिलते हैं। अब संत आगे बढ़े, चौराहे पे, भैया इधर अजामिल भगत। जो सुना वही माथा पीट लिया, अजामिल और भगत ये तो पक्का लंपट आदमी। संत पहुंच गए 7 बजे। अजामिल तो पीने खाने गया था, वैश्या थी घर में। संतों ने आवाज लगाई, बाहर निकली, बुद्धि सुधर गई। अरे जीवन भर मैंने केवल बुराई किया है, आज बड़े भाग्य से संत आए। पीली मिट्टी ली, पानी लिया, धोती ली और चल पड़ी। जिधर से आने वाला था लंपट अजामिल, वो भी पी के आ रहा था, नशे में था। पूछ पड़ा अजामिल अपनी पत्नी से, कैसे तुम आए? तो कहने लगी, सुनो कभी तुमसे कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, आज मेरी बात पूरी कर दो, आज मेरी बात पूरी कर दो।
संत आए हैं, ये पानी लेके आई हूं, हाथ धो लो। धोती लेके आई हूं, पीली धोती, धोती पहन लो। और पीली मिट्टी लेके आई हूं, पीली मिट्टी लगा लो। आज भर के लिए भगत जी बन जाओ, जो मैं समझाती हूं वही बोलना, फालतू बात मत बोलना। संत हैं, संत रुकते नहीं हैं। समझा दिया क्या बोलना है, तो पत्नी ने समझाया कि चलना तो कहना संतो, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए, मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर पाओ, दक्षिणा लो, विश्राम करो। कल जाना हो तो जाओ, नहीं तो और रहो। तो जामिल ने कहा इतना तो बोल ही दूंगा। अब पत्नी लेकर के अजामिल को घर पहुंची। घर में संत है, आइए आइए भगत जी, अरे हम लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पत्नी ने कहा बोलो बोलो। अब एक तो पिया था, कभी बोला था नहीं, सा उल्टा बोलने लगा। संतो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो मेरे दर्शन तुम्हें मिल गए। भोजन बनाओ, हमें भोग लगाओ, और रुपया हो तो दे के ठंडे ठंडे जाओ। अब हम लोगों को ये सब सुनने की आदत ही नहीं है, कोई कहने लगे तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। संतों ने कहा देवी जी तुम्हारे पतिदेव तो उल्टा बोल रहे हैं। पत्नी ने कहा उल्टा बोल रहे हैं तो आप सीधा कर लीजिए महाराज। अच्छा, एक आदमी था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, और भगत लोग जाते थे मंदिर में तो त्वमेव माता जपता त्वमेव पढ़ते थे। वो भगत आदमी गया, 5 रुपए का ककहरा का पुस्तक खरीद लाया और भगवान जी के सामने चढ़ा दिया। भगवान जी ने पूछा ककहरा क्यों खरीद लाया, का खगा? तो कहा महाराज त्वमेव माता में ये सब ककहरे तो लगते हैं, आप लगा लगा के स्तुति समझ लेना। अब हम पढ़े लिखे नहीं है तो पूरा पुस्तक ही चढ़ा दे रहे हैं। रात में संत रहे, सुबह जाने की बारी आई। संतों ने कहा भैया भोजन कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए तो भोजन पूर्ण नहीं होता है। इसमें कोई ये नहीं कि भोजन पैसे की बात है भाई, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, तो कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होती। संतों ने कहा दक्षिणा दो, तो उसने कहा देखो रात भर हमने आपकी बात सुनी, रखा, भोजन कराया, छाती में दर्द हो गया है, देने की आदत नहीं। और आप लोगों ने कल हमारे भोजन किया, क्या ये कम है कि मैं सहन कर रहा हूं और लाठी नहीं मार रहा हूं और उल्टे पैसा मांग रहे हो? एक संत जी ने पकड़ लिया, पटक दिया, चढ़ गए, पैसा दोगे कि नहीं? तो कहा मर जाऊंगा, रुपया नहीं दूंगा। संतों ने कहा बात रुपए की नहीं है, हमने पता किया है तुम्हारे घर में संतति होने वाली है, हमने देखा है दिव्य दृष्टि से बेटा ही होगा, बस जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। हमने तुम्हारा भोजन किया है। और संत जब किसी का खाता है तो संत बड़े बुद्धिमान होते हो, किसी के ऋणी रह के नहीं जाते। कथा सुना देंगे, उपदेश दे देंगे, अच्छी बात बता देंगे, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। उसने कहा गुड्डू चुन्नू मुन्नू रखना ही था, चलो नारायण रख लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब उसको क्या पता कि ये भगवान का नाम है। जब मृत्यु का समय आया, जमदूत पकड़ने के लिए आए। एक बेटा नौकरी में था, एक पढ़ने गया था, दूसरा खेत में था, चौथा कहीं और था। वही नारायण नाम का बेटा खेल रहा था और जमदूतों को देख करके घबरा गया और अजामिल बुलाने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। बच्चे की आसक्ति खेल में है, अजामिल की आसक्ति नारायण में है। नारायण नाम के परमात्मा में नहीं, नारायण नाम के पुत्र में। पुत्र का नाम नारायण है, नारायण नाम के परमात्मा में आसक्ति नहीं है। नारायण नाम का कोई परमात्मा है ये भी अजामिल को नहीं पता है।
कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। इस कथा के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल।